नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वक्री शनि के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे वक्री शनि। जी हाँ, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 29 जून को वक्री हो चुके हैं। लेकिन वक्री होने के बाद जो फल शनिदेव को देना चाहिए था वो फल आपको नहीं दे पाए, क्योंकि इस समय शनि का अंश बल 25 डिग्री था। जब किसी ग्रह का अंश बल 24 से 30 डिग्री के बीच होता है तो वो वृद्धावस्था से मृत अवस्था की ओर गतिमान होता है। ऐसे में वो ग्रह कोई भी फल नहीं दे पाता। 29 जून को शनि की यही स्थिति थी कि वो कोई भी फल देने में सक्षम नहीं थे। हालांकि इससे उन जातकों को विशेष राहत मिली जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी, या जिनकी कुंडली में शनि खराब फल दे रहे थे, लेकिन शनि के जो शुभ फल मिलने थे वो भी नहीं मिल पाए। वक्री होने के बाद धीरे धीरे शनि का अंश बल बढ़ने लगा। चूँकि वक्री थे इसलिए उल्टी दिशा से अंश बल बढ़ा और 20 अगस्त को शनि का अंश बल होगा 23 डिग्री और 15 नवंबर को अंश बल होगा 18 डिग्री। इसका अर्थ ये है कि अब शनि वृद्धावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ रहे हैं और 15 नवंबर को पूर्ण युवा होंगे। इस बात को मैंने आगे कुंडली के माध्यम से समझाया है। जब शनि युवावस्था की ओर बढ़ेंगे तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल देना शुरू करेंगे। तो आइए समझते हैं कि 20 अगस्त से 15 नवंबर के बीच सिंह राशि के जातकों को क्या क्या शुभ फल मिलेंगे और कौन कौन से बड़े काम आपके बनेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। 29 जून को शनिदेव वक्री हुए थे और आपके सामने 29 जून की कुंडली है। आप देखिए, इसमें शनि का अंश बल है 25 डिग्री। देखिए, जहाँ पर शनि लिखा हुआ है शनि के ऊपर 25 लिखा है, यानी शनि का अंश बल 25 डिग्री। अब चूंकि शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो अंश बल उल्टी दिशा से बढ़ेगा, यानी 25 से 24, 24 से 23, 23 से 22, 22 से 21, इस तरह से शनि का अंश बल बढ़ेगा। अब मैं आपको 20 अगस्त की कुंडली दिखाता हूँ। 20 अगस्त को देखिए, जो है शनिदेव का अंश बल, यहाँ देखिए शनि 23 डिग्री है अंश बल, 25 डिग्री से बढ़कर के 23 डिग्री हो गया 20 अगस्त को। यानी अब शनि वृद्धावस्था को पार कर चुके हैं और युवावस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब शनि का अंश बल 23 से 22 होगा, फिर 22 से 21 होगा, फिर 21 से 20 होगा। 15 नवंबर की कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ। 15 नवंबर को देखिए शनि का अंश बल, देखिए 15 नवंबर को शनि का अंश बल है 18 डिग्री। यहाँ देखिए 11 लिखा हुआ है, कुंभ राशि, शनि और शनि वक्री का निशान है और इसके ऊपर लिखा है 18, यानी 15 नवंबर को शनिदेव का अंश बल 18 डिग्री होगा और पूर्ण युवा होंगे। अब आइए समझते हैं कि इस गोचर काल में शनि आपको क्या क्या लाभ देंगे। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि भाग्य के भाव पर, 7वीं दृष्टि लग्न के भाव पर और 10वीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। सिंह राशि के जातकों के जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, जब भी जीवन में आप कोई बड़ा परिवर्तन करते हैं, परिवार हो, नौकरी हो, व्यापार हो, दाम्पत्य जीवन हो, हमेशा कोई न कोई बाधा आपके जीवन में आ ही जाती है
और उसी बाधा के कारण आगे चलकर आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित होता है। आप जो करना चाहते हैं, जितने मन से कोई कार्य करना चाहते हैं, उसमें रुकावट आती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं सूर्य। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य केंद्र में बैठे हैं और शेष ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि सूर्य के साथ शनि, राहु, केतु की या तो युति बनती है या दृष्टि संबंध बन जाता है और इससे आपका कार्यक्षेत्र डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए सिंह राशि के जातकों के जीवन का ये कटु सत्य है कि जब भी आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो बाधाएं आती हैं। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको हमेशा अत्यधिक ऊर्जावान रहना होता है और आने वाले चैलेंजेज, संघर्षों से जूझने के लिए हमेशा तैयारी करके रखनी होती है। अब शनि 17 जनवरी 2023 को जब आपकी कुंडली में आए तो सप्तम भाव में गोचर था। सप्तम भाव जो है मारक भाव होता है। अब मारक भाव का स्वामी जब मारक भाव में ही गोचर करेगा तो सातवें भाव से संबंधित शुभ फल तो आपको नहीं मिलेंगे, समस्याएं ही समस्याएं उत्पन्न होंगी। और चूंकि लग्न पर भी दृष्टि पड़ रही थी तो आपके व्यक्तित्व में भी एक निगेटिविटी डेवलप हुई। एक तो आपका स्वास्थ्य खराब हुआ। 17 जनवरी 2023 के बाद से आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आपकी सिंह राशि है तो स्वास्थ्य आपका लगातार खराब ही चल रहा होगा। कोई ना कोई एक समस्या आपके साथ जरूर बनी रही होगी स्वास्थ्य को लेकर। और जब से राहु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में आए हैं 30 अक्टूबर के बाद, तो आपको कमर के नीचे के रोगों ने ज़्यादा परेशान किया होगा। यूटीआई इन्फेक्शंस या महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस, इस तरह की समस्याएं आपके साथ लगातार बनी रही होंगी। एक समस्या गई, दूसरी शुरू हो गई। दूसरी बात, लग्न भाव पर शनि का दृष्टि पड़ने का प्रभाव ये हुआ कि आपका मन काम में नहीं लगा होगा। आपने कोई काम शुरू किया होगा तो आधे अधूरे मन से शुरू किया होगा और उस कार्य में इतनी बाधाएं आई होंगी, इतनी रुकावटें आई होंगी, कार्य को पूरा होने में इतना देरी हुई होगी कि आप कार्य अगर किसी तरह से तमाम संघर्षों के बाद पूरा भी हो पाया होगा तो आप उसका आनंद नहीं ले पाए होंगे। सप्तम भाव में शनि थे और सप्तम भाव दशम का दशम होता है तो आपके कैरियर को भी शो करता है। कैरियर में लगातार अप डाउन्स आए होंगे। व्यापार व्यवसाय में मंदी की स्थिति बनी होगी। अब यहाँ दो चीज़ें जरूर हुई होंगी। वो जातक जिनकी जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, कुछ जातकों के साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि लगी लगाई नौकरी छूट गई होगी और प्रयास करने पर भी दोबारा नहीं मिली होगी। कमेंट करके बताइएगा अगर ऐसा हुआ हो। और जिन जातकों के जीवन में राहु की महादशा अंतर्दशा गतिमान रही होगी, उनके साथ बिजनेस में पार्टनर के द्वारा चीटिंग की गई होगी, धोखाधड़ी की गई होगी, हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया होगा। दाम्पत्य जीवन में भी स्थितियां आपके अनुकूल नहीं रही होंगी और विवाह के जो जातक इच्छुक थे उनके विवाह में निरंतर देरी होती चली गई होगी। लेकिन अब इन स्थितियों में परिवर्तन होने जा रहा है। भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने से एक तो भाग्य का साथ पूरी तरह से नहीं मिला होगा, पिता और गुरु से आपके संबंध खराब हुए होंगे। चौथे भाव पर दृष्टि पड़ने से प्रॉपर्टी को लेकर के कोई समस्या, कोई विवाद उत्पन्न हुआ होगा। मकान बनवा रहे थे, मकान आपका या तो पूरा नहीं हो पाया होगा या कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी, उसमें न किसी तरह का विवाद जरूर उत्पन्न हुआ होगा। मातृभूमि से दूरी बनी होगी, परिजनों से संबंध खराब हुए होंगे और हो सकता है कुछ जातकों को इस समय अपना घर छोड़ करके दूसरे देश, दूसरे राज्य, दूसरे शहर में जाना पड़ा हो।
अब आइए समझते हैं कि 20 अगस्त से 15 नवंबर के बीच आपके जीवन में क्या क्या बड़े परिवर्तन होगा। शनि सप्तम भाव में है और वक्री है। वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे तो छठे भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है, तो आपके एफर्ट्स, आपकी चेष्टा सातवें भाव और छठे भाव की चीज़ों पर होगी। आपका फोकस छठे और सातवें भाव की चीज़ों पर होगा। आपका फोकस अपने व्यक्तित्व पर होगा, चौथे भाव की चीज़ों पर होगा और नवें भाव की चीज़ों पर इस समय आप पूरी तरह से फोकस करेंगे। अब जो सातवां भाव है ये क्या होता है? ये आपका दाम्पत्य जीवन होता है और विवाह का होता है। अब देखिए, शनि सातवें भाव में अपने उच्च स्थान में होते हैं, क्योंकि सातवां भाव कालपुरुष कुंडली में तुला राशि का होता है। लेकिन सिंह राशि के लिए चूंकि मारक भाव में है, मारक भाव के स्वामी हैं, लेकिन अब चूंकि वक्री हैं तो नेगेटिव फलों में कमी आएगी, तो आपके विवाह के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में जो दूरी थी, तनाव की स्थिति बनी थी, सेपरेशन की स्थिति बनी थी, वो समाप्त होगी। व्यापार व्यवसाय में जो मंदी की स्थिति बनी हुई थी, आपके साथ जो चीटिंग हुई, धोखाधड़ी हुई, उन सब की भरपाई होगी। आपको इस समय अच्छे बिजनेस पार्टनर मिलेंगे, उनके साथ आप अपने व्यापार व्यवसाय को बहुत तेज़ी से आगे लेकर के जाएंगे। छठे भाव का भी फल देंगे। जो स्ट्रगल कर रहे थे, जो संघर्ष आप कर रहे थे अब तक जीवन में, उन संघर्षों से आपको राहत मिलेगी। लाइफ आपकी अब एक स्मूथ तरीके से चलेगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो आपके जीवन में बनी हुई थी, अस्पताल के चक्कर लग रहे थे या कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा था, उनसे भी अब आपको राहत मिलेगी। शनि गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, पूर्वा भाद्रपद में, और गुरु पंचम भाव के स्वामी हैं। छठा भाव नौकरी का होता है। छात्रों ने अब तक जितना संघर्ष किया, जितना परिश्रम किया, उस परिश्रम का, उस संघर्ष का फल अब आपको मिलने जा रहा है। आपका कोई एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू इस गोचर काल में अगर होता है तो उसमें आपको ज़बरदस्त सफलता का योग मिलेगा, क्योंकि इस समय एक तो भाग्य आपका साथ देगा, दूसरी बड़ी बात ये होगी कि आपके पिता और आपके गुरु का आशीर्वाद भी आपके साथ होगा। 10वें लग्न के भाव पर शनि की सीधी दृष्टि है। आपके व्यक्तित्व में एक सुधार आएगा। आपका डेली रूटीन जो बिगड़ चुका था, आप बार बार प्रयास कर रहे थे कि अपने डेली रूटीन को सही करें, टाइम के पंक्चुअल बने, लेकिन बार बार कोशिश करने पर भी आपका डेली रूटीन बिगड़ जाता था। आप ये तय करके चलते थे कि मुझे आज ये काम करना है, और बाद में होता ये था कि वो काम उस दिन नहीं हो पाता था, उस काम को आप कल के लिए टाल देते थे। आपकी इस प्रवृत्ति पर बहुत बड़ा अंकुश लगेगा। अब आप अपने डेली रूटीन को मेंटेन करेंगे, एक तय कार्यक्रम के अनुसार, एक तय टाइम टेबल के अनुसार आप अपना कार्य करेंगे। परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी, और जब आप परिश्रम करने की क्षमता आपके अंदर बढ़ेगी तो उससे आपको लाभ मिलेगा। कैरियर ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। चौथे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। अब चौथा भाव आपका घर और आपका घरेलू वातावरण होता है। आपका घरेलू वातावरण खराब चल रहा था, घर में कलह की स्थितियां बनी हुई थी, और जैसा मैंने बताया कि हो सकता है कि कुछ लोगों को घर छोड़ना पड़ा हो, तो वो स्थितियां बदलेंगी, उनमें सुधार आएगा। घर में शांति का माहौल रहेगा। जो लोग घर से बाहर गए थे उनके वापस लौटने का भी योग बनेगा। माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। और कुछ जातक जो कोई भवन निर्माण करा रहे थे और भवन निर्माण अधूरा रह गया था, वो अपना भवन निर्माण पूरा करेंगे। क्योंकि इस समय राहु की दृष्टि भी चौथे भाव पर पड़ रही है, और शनि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं,
राहु शनि के नक्षत्र में है, उत्तरा भाद्रपद में, अचानक से भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिलने का आपको इस समय ज़बरदस्त योग बन रहा है। कोई प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा थी तो वो इच्छा इस समय आपकी पूरी होगी। जो लोग राजनीति में थे और लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, उनके लिए भी सफलता मिलने का योग बनेगा, पब्लिक सपोर्ट मिलेगा और शासन सत्ता और गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों का सहयोग अगर आपको नहीं मिल रहा था, आपके व्यापार व्यवसाय में जो मंदी की स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त होगी। गवर्नमेंट में बैठे अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, धन लाभ बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी और अब धन का संचय भी शुरू होगा। आपने देखा होगा कि 17 जनवरी के बाद से आपकी इनकम धीरे धीरे घटनी शुरू हो गई होगी, लेकिन अब उसमें रोक लगेगी। अब आपकी इनकम बढ़ना शुरू होगी और पैसा जो फालतू खर्च हो रहा था उस पर भी रोक लगेगी और अब आपका पैसा संचित होना शुरू होगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये सब कार्य 20 अगस्त से 15 नवंबर के बीच में होने जा रहे हैं। इस गोचर का लाभ उठाइए। और चूंकि शनि मारक भाव में बैठे हुए हैं तो शनि का उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।